हेलो इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में जानेंगे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल आप चेक कर सकते हैं इस कंपनी का जो कि 1 मंथ में अभी इस कंपनी का जो कि रिटर्न देखे तो 2% के अराउंड है। और ये फंड बेसिकली जो कि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है और स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करती है दोस्तों। ये फंड जो कि वेरी हाई रिस्क की कैटेगरीज में आता है दोस्तों। और इस फंड के जो कि 6 मंथ रिटर्न की बात करें तो जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है 12.85% का। और 1 ईयर से बात करें तो इस फंड ने जो कि 9.94% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है दोस्तों। स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 3 ईयर्स का जो कि रिटर्न 29.14% का एक अच्छा खासा इस फंड ने जो कि रिटर्न दिया है दोस्तों। और 5 ईयर्स की बात करें तो दोस्तों इस कंपनी ने जो कि 19.59% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम्स की बात करें तो दोस्तों ऑल टाइम्स जो कि 24.59% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है दोस्तों। और इस फंड की रेटिंग्स की बात करें तो दोस्तों जो कि 5 रेटिंग इस फंड को मिला है दोस्तों। और इस फंड का जो कि NAV देखे तो 72.45% के अराउंड अभी फ़िलहाल चल रहा है दोस्तों। दोस्तों आप इस फंड में जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि 100 रुपीज़ से भी यहाँ पर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। SIP आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। और इस फंड का जो कि फंड साइज जो कि 10,992 करोड़ का एक अच्छा खासा इस म्यूचुअल फंड का एक फंड मार्केट कैप है दोस्तों। और रिटर्न्स आप इस फंड में कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, जो कि 3 ईयर्स 5 ईयर्स और लॉन्ग टर्म आप अपने अकॉर्डिंग इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। जो कि 500 और 100 से स्टार्ट होकर 1 लाख तक का आप मंथली इस फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों, जो कि ठीक है। और इस फंड की होल्डिंग्स की बात करें तो दोस्तों इस फंड में आपका होल्डिंग्स जो कि इस अकॉर्डिंग आपका होल्डिंग्स हो जाता है दोस्तों, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट कंपनीज में आपका जो कि इन्वेस्टमेंट हुआ है दोस्तों। दोस्तों जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड है 67 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है दोस्तों। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो कि किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है एक्सिस म्यूचुअल फंड का। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस म्यूचुअल फंड की इक्विटीज़ की बात करें तो दोस्तों इक्विटीज़ में देखें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो कि 81.6% के अराउंड जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है दोस्तों। और डेट इंस्ट्रूमेंट में जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड यहाँ आ जाता है 18.8% के अराउंड एक्सिस म्यूचुअल फंड इस डेट इंस्ट्रूमेंट में जो कि इन्वेस्टमेंट करता है दोस्तों। और यहाँ पर आ जा सकते हैं दोस्तों जो कि इक्विटी सेक्टर अलोकेशन कितना है दोस्तों। तो मतलब इस एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कितने कितने सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो कि 18.9% का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। और अदर्स की बात करें तो 17.9% का इन्वेस्टमेंट किया है अदर सेक्टर्स में। फाइनेंस की बात करें तो जो कि 10.2% का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। और मेटल्स एंड माइनिंग्स की बात करें तो 5.9% का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो कि 18.8% का इन्वेस्टमेंट है। और हेल्थ केयर सेक्टर्स की बात करें तो जो कि 12.9% का इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी IT सेक्टर्स जो कि हो जाता है 9.7% का इन्वेस्टमेंट है। और कंज्यूमर जो कि FMGC सेक्टर में आ जाता है दोस्तों, जो कि 5.4% का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस रेशो के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यह हुआ है। और आपका अगर एक्सिस म्यूचुअल फंड जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, इसलिए आपका जो रिस्क है डिक्रीज़ हो जाता है। मीन्स आपको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पड़ता। अगर एक सेक्टर की कंपनी जो कि डूबेगी तो आपको अदर सेक्टर से जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। और एडवांस रेशोज़ की बात करें तो दोस्तों एडवांस रेशोज़ में अभी फ़िलहाल देखो तो इस फंड का जो कि पी रेशो हो जाता है। अगर किसी भी फंड का पी रेशो ज़्यादा है मीन्स वो फंड अभी फ़िलहाल ओवर वैल्यूड है। दोस्तों अभी फ़िलहाल देखें तो इस फंड का पी रेशो 27.43% के अराउंड है। फ़िलहाल इस फंड का जो कि पी रेशो ज़्यादा है तो अभी इस समय आप इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा अवॉइड कर सकते हो दोस्तों।
पी रेशो जो कि हो जाता है मार्केट के हिसाब से चलता रहता है दोस्तों। और पीबी की बात करें तो दोस्तों जो कि वो भी 4.9% के अराउंड है दोस्तों। और बीटा की बात करें तो दोस्तों जो कि बीटा हो जाता है इस फंड का 0.76% के अराउंड। और अल्फ़ा की बात करें दोस्तों जो कि 5.87% के अराउंड है दोस्तों। और साक्स जो कि यहाँ पर 1.04% के अराउंड है। और इस फंड की अभी फ़िलहाल रिटर्न्स की बात करें तो दोस्तों रिटर्न्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो कि 1 ईयर में 9.9% के अराउंड है, 3 ईयर्स में जो कि 29.1% के अराउंड है, और 5 ईयर्स में जो कि 19.5%, और ओवरऑल जो कि 24.5% का इस फंड में एक अच्छा खासा रिटर्न है। और कैटेगरीज वाइज देखें तो दोस्तों इस कंपनी का जो कि रिटर्न हो जाता है 1 ईयर में 5.9% का, 3 ईयर्स में 30.7% का, और 5 ईयर्स में जो कि 12.3% का एक अच्छा खासा जो कि रिटर्न दिया है इस एक्सिस म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों रैंकिंग की बात करें तो दोस्तों रैंकिंग वाइज इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है जो कि देखें तो 1 ईयर में जो कि ये फंड 10वें प्रतिशत पे 10वें रैंक पे आता है, 3 ईयर्स में देखें तो 15वें नंबर पे आता है, और 5 ईयर्स में देखें तो फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों रिटर्न्स के मामले में। और सिमिलर फंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो कि यहाँ पर इस अकॉर्डिंग सिमिलर फंड हो जाता है दोस्तों। और एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोन एंड टैक्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो कि एक्सपेंस रेशो 0.51% का हो जाता है इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। सो दोस्तों इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड रहेगा जो कि ये एक अच्छा बेनिफिट है दोस्तों। और एग्जिट लोन की बात करें तो दोस्तों जो कि एग्जिट लोन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एग्जिट लोन ऑफ 1% फॉर इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 10 इफ़ रिडीम विद इन 12 मंथ। सो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली ये इंफॉर्मेशन दिया है जो कि अगर आप 12 मंथ्स मतलब 1 साल से पहले इस फंड में एग्ज़िट हो जाते हो तो आपको जो कि 1% का एक एग्ज़िट फ़ीस देना पड़ेगा दोस्तों। यही यहाँ पर शो किया दोस्तों। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो दोस्तों जो कि 1 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि 0.005% का एक छोटा सा स्टैम्प ड्यूटी वहाँ पर आपको एज अ टैक्स पे करना होगा दोस्तों। और टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो दोस्तों रिटर्न आर टैक्सेड एट 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTGC टैक्स ऑफ 10%, रिटर्न ऑफ 1 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। सो दोस्तों बेसिकली इसमें बताया है कि अगर आप 1 साल से पहले जो कि अगर इस फंड से अगर आप एग्ज़िट होते हो तो आपको जो कि इस फंड से 15% का एज अ टैक्स पे करना होगा जो कि गवर्नमेंट को जाता है दोस्तों। और इस फंड से 1 साल के बाद अगर आप एग्ज़िट लेते हो तो दोस्तों आपको जो कि 10% का एज अ टैक्स पे करना होता है दोस्तों। जो कि आप शेयर बाय और सेल करते हो तो सेम रूल उसके अंदर भी लागू होता है दोस्तों। और यहाँ पर चेक करें तो इस फंड के फंड मैनेजमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर 2 फंड मैनेजर है जो कि आपका फंड जो कि एक्टिवली मैनेज करते हैं दोस्तों। और इस फंड की साइज़ की बात करें तो दोस्तों ये फंड जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड जो कि इंडिया का 7th लार्जेस्ट एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है दोस्तों। और इसके टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 2,61,160 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट आ जाता है दोस्तों जो कि इसका मार्केट कैप हो जाता है। और इस फंड के डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो दोस्तों जो कि 4 सितंबर 2009 को ये फंड जो कि एक्टिव हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर आप अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड जो कि सिमिलर टू निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 कंपनी को फॉलो करता है। वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर अदर्स प्लान्स की बात करते हो दोस्तों एक्सिस का एक दूसरा भी प्लान है जो कि थोड़ा सिमिलर है दोस्तों, जो कि एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट IDCW में इन्वेस्ट करके एक प्लान है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो दोस्तों। और प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोज की बात करें तो यहाँ पर 1 ईयर एंड 5 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न हायर देन अ कैटेगरीज ऑफ एवरेज म्यूचुअल फंड रिटर्न। सो दोस्तों एवरेज म्यूचुअल फंड से एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है जो कि 1 एंड 5 ईयर्स में एक अच्छा खासा रिटर्न इस फंड ने दिया है दोस्तों।
और हायर अल्फ़ा की बात करें तो दोस्तों अल्फ़ा जो कि 5.87 के अराउंड है दोस्तों, और लोअर एक्सपेंस रेशो। सो दोस्तों इस फंड का जो कि एक्सपेंस रेशो 0.51% का है, वो एक सही है, जो कि अच्छा एक बेनिफिट है दोस्तों। और एक कॉइन्स की बात करें तो दोस्तों जो कि कॉइन्स इसमें देखिए तो फर्स्ट कॉइन्स है जो कि फंड विथ हायर AUM टू हैव अ लोअर रिटर्न। सो दोस्तों जो कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा है, मीन्स ये फंड ने बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टर से जो कि फंड लिया है और रिटर्न्स भी कम है दोस्तों, ऐसा कुछ यहाँ पर फिलहाल शो किया है। और सेकंड पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, 3 ईयर एनुलाइज्ड रिटर्न लोअर देन कैटेगरीज एवरेज बाय 1.56%। सो दोस्तों इसमें जो कि 1.56% थोड़ा कम रिटर्न मिला है, जो कि 3 ईयर्स में यहाँ पर बताया गया है। सो दोस्तों कंक्लूज़न दूँ तो ये जो कि म्यूचुअल फंड हो जाता है, स्मॉल कैप कंपनीज़ में ही इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। जिन भी इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए ये म्यूचुअल फंड जो कि बेस्ट हो जाता है स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।